हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपने कंसेप्ट सुना होगा ज़रूर, डीटीए और डीटीएल। होता क्या है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स, देखिए जो डेफर्ड टैक्स है ये अराइज होता है टेम्परेरी डिफरेंस से बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। अभी हम बात करें अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम क्या होता है। अकाउंटिंग इनकम जो अकाउंट्स का प्रॉफिट है, अकाउंटिंग की इनकम है, वो अकाउंटिंग इनकम हो गई। अब टैक्सेबल इनकम अराइज होती है फ्रॉम अकाउंटिंग इनकम से। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम कुछ अलाउंसेस करेंगे, कुछ डिसअलाउंस करेंगे। अलाउंस, कुछ खर्चों का अलाउंस होगा, कुछ खर्चों का डिसअलाउंस होगा, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होगा इसमें, तो उससे टैक्सेबल इनकम निकल के आएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उससे डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। आगे हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। देखिए इसको बहुत इजीली समझते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को होता क्या है, ये होता है फ्यूचर टैक्स पेमेंट। फ्यूचर में आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी है, टैक्स की पेमेंट है जो हम अभी बुक्स में रिकॉर्ड करे हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब अभी हम लो टैक्स पे करे हैं, जो रिजल्ट्स आएगा इन हायर टैक्स लायबिलिटी इन फ्यूचर पीरियड्स। फ्यूचर में हायर टैक्स लायबिलिटी आना, उन दोनों का जो डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है बेसिकली, वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का। इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन मिलती है वो हमेशा इनिशियली हायर मिलती है फ्रॉम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से। इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन अभी हायर मिल रही है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेटर ऑन आपको हायर दिखेगी इन फ्यूचर पीरियड्स में। इसी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो बुक्स की डेप्रिसिएशन होगी वो हायर होने की वजह से उसकी डिसअलाउंस होगी। डिसअलाउंस होने की वजह से इनकम टैक्स में लायबिलिटी आएगी। उसी को बोलते हैं डीटीएल, है कि फ्यूचर में आने वाली टैक्स लायबिलिटी, जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं डीटीएल के नाम से, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से। अब जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, कंसेप्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट भी है। कोई फ्यूचर में लायबिलिटी थी, उसको हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नाम दे दिया। अब फ्यूचर में कोई टैक्स सेविंग है, कुछ टैक्स बेनिफिट है, उसको हम नाम दे रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट का, जो हम एज ऑन डेट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं डीटीए के नाम से। ये क्या होगा, ये होगा हमने फॉर एग्जांपल किसी खर्चे का डिसअलाउ कर दिया जो फ्यूचर में उसको अलाउंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जब राइट ऑफ होगा इन फ्यूचर, जब इन फ्यूचर इसका अलाउंस मिलेगा तो फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा टैक्स में। ये हो गया फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट, यानी कि डेफर्ड टैक्स एसेट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल टीडीएस रिलेटेड कोई डिसअलाउंस है, जब लेटर ऑन इसका टीडीएस कटेगा, उस खर्चे का उस खर्चे का अलाउंस मिलेगा, जो अभी तो डिसअलाउ हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसका टीडीएस नहीं काटा उस खर्चे के ऊपर, अभी डिसअलाउ हो गया। तो लेटर ऑन इन फ्यूचर जब भी हम इसका टीडीएस काटेंगे उस खर्चे को, तो उस खर्चे का हमें बेनिफिट होगा टैक्स में, तो उसको अपने नाम दे दिया डेफर्ड टैक्स एसेट, यानी कि फ्यूचर टैक्स सेविंग, फ्यूचर टैक्स बेनिफिट। क्या फाउंडेशन है, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं। ये जो डीटीएल अराइज हुआ है किसके ऊपर हुआ है, ये हुआ है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के ऊपर। ये टेक्निकल नेम है, ये कुछ नहीं है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है। ऐसे डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है। जो इनकम हो जाए खर्चों के ऊपर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स अराइज हो रहा है, उसको नाम दिया जाता है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस या डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। ये एक एग्जांपल है जिसको इजीली आप समझ सकते हैं कि एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की हुई है। जैसे 1 लाख की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी, 2 लाख का में टैक्स डेप्रिसिएशन थी,
तो जो उन दोनों का डिफरेंस था 1 लाख का, 1 लाख के ऊपर 25% टैक्स है तो 25,000 की डेफर्ड लायबिलिटी क्रिएट होगी। एक लाइव एग्जांपल है ये आपको इजीली समझने के लिए कि एक आपका टैक्सेबल जो डिफरेंसेस है 1 लाख का, उसके 1 लाख के ऊपर 25% 25,000 पे डीटीएल क्रिएट हो रहा है, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। इसको प्रेजेंटेशन बुक्स में कैसे करते हैं? पी&एल में तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स इनकम के नाम से ये शो होगा। बैलेंस शीट में डीटीए यानी कि डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एसेट साइड में डीटीए आएगा और लायबिलिटी साइड में डीटीएल शो किया जाएगा। ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हायर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, जैसे हमने पहले भी बताया कि अभी इनिशियली हाई इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन लगती है इनिशियली और लेटर ऑन बुक्स की डेप्रिसिएशन हाई लगेगी, अभी लो लग रही है, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा इसके ऊपर डीटीएल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। दूसरा एग्जांपल है प्रिविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स, ये अभी इसका बुक्स में अलाउंस मिल रहा है पर इनकम टैक्स में भी डिसअलाउड है, ये लेटर ऑन फ्यूचर इसका बेनिफिट होगा तो डीटीए होगा इसके ऊपर। ऐसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा, बुक्स में अभी रिकॉर्ड हो गया पर टैक्स स्टेटमेंट में फ्यूचर में अभी धीरे धीरे इसका बेनिफिट मिलेगा तो इसके ऊपर डीटीए क्रिएट हो गया। ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, ये रिकॉग्नाइज इन बुक्स में है, अभी इसका टैक्स बेनिफिट अभी नहीं मिला, इन फ्यूचर मिलेगा तो इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, आप इसको आप कमेंट में बताइए प्लीज़।